सोनिया गांधी अचानक सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्रेंड होने लगी। उनकी कही हुई बातें कांग्रेस के लीडर्स और सपोर्टर्स दोबारा पोस्ट करने लगे। खबर पुरानी है लेकिन चर्चा आज क्यों? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात सोनिया गांधी के निकोबार आइलैंड को लेकर डर की। भारत की बढ़ती मैरीटाइम एम्बिशंस और तीखी राजनीतिक बहस आमने सामने आ गई है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर एक मल्टी बिलियन डॉलर योजना जो भारत की इंडो पैसिफिक में भूमिका को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है। लेकिन सोनिया गांधी को इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में खामी क्यों नजर आ रही है? ये सब समझने के लिए पहले जानना होगा कि मलाक्का स्ट्रेट क्या है और ये भारत के लिए जरूरी क्यों है। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट्स में से एक है। यहाँ से दुनिया के लगभग 30 से 40% ग्लोबल ट्रेड और चीन के अधिकतर तेल आयात गुजरते हैं, जो इस समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता है, यानी उसके पास ग्लोबल कॉमर्स पर सुप्रीमेसी होती है। भारत लंबे समय से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति से सतर्क है, जहां बीजिंग श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार के बंदरगाहों में निवेश करता रहा है। इसीलिए भारत चाहता है कि वो इस क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख सके और उन्हें प्रभावित कर सके। यही वजह है कि इंडिया मलाक्का स्ट्रेट को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ पेट्रोल करना चाहता है। इस पर सिंगापुर ने सपोर्ट का वादा भी कर दिया है। यही कारण है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड अहम है। ये 6 डिग्री चैनल के पास और मलाक्का स्ट्रेट से बस कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक डुअल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक बड़ा टाउनशिप बनाकर भारत एक साथ कमर्शियल हब और मिलिट्री आउटपोस्ट खड़ा करना चाहता है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अंडमान और निकोबार कमांड, जो देश का एकमात्र ट्राई सर्विसेज कमांड है, मजबूत होगा। इससे सर्वेलेंस, नौसैनिक क्षमता और साउथ ईस्ट एशिया में डिजास्टर रिस्पांस भी बेहतर हो सकेगा। यानी कि इंडिया ग्रेट निकोबार को मलाक्का स्ट्रेट की सुरक्षा का गेटवे मानता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी 81,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसे नीति आयोग ने डिजाइन किया है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसे लागू करने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा? सबसे पहले एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो कोलंबो और सिंगापुर जैसे बंदरगाहों की बराबरी कर सके। एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नागरिक और रक्षा दोनों उपयोगों के लिए होगा। एक आधुनिक टाउनशिप जिसमें 3 से 4 लाख लोग रह सकेंगे। 450 MVA पावर प्लांट, सड़कें और पानी की आपूर्ति जैसी सुविधाएं भी होंगी। सरकार इसे विन विन मानती है। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में रणनीतिक पहचान को नया आकार। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 11 अगस्त 2025 को हुआ मिड सी कोलिजन। फिलीपीन पेट्रोल क्राफ्ट का पीछा करते हुए 2 चाइनीज शिप में ही कोलिजन हो गया। चीन ने पुष्टि नहीं की, पर फिलीपींस ने चाइनीज बुलिंग के बारे में पूरी दुनिया को बताया। इस सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए भारत मलाक्का स्ट्रेट पर नजर रखना चाहता है और निकोबार प्रोजेक्ट वुड बी अ बिग स्टेप। लेकिन सभी सहमत नहीं है। सोनिया गांधी ने एक लेख में इस प्रोजेक्ट को प्लान्ड मिस एडवेंचर कहा। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट निकोबारीज कम्युनिटीज को स्थायी रूप से विस्थापित कर देगा, जो 2004 की सुनामी के बाद यहाँ लौटने की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर संविधान और इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स की अनदेखी का आरोप लगाया और इसे लूमिंग इकोलॉजिकल एंड ट्राइबल कैटास्ट्रोफी बताया। यानी सरकार के लिए ग्रेट निकोबार एक स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। चीन का मुकाबला करने, समुद्री मार्गों की सुरक्षा करने और इंडो पैसिफिक में एक शक्ति प्रदर्शित करने का अवसर है। पर आलोचकों के लिए ये इकोलॉजिकल और ट्राइबल डिजास्टर इन द मेकिंग है। पर एक बात तो क्लियर है कि इंडियन ओशन में भारत की प्रेजेंस को मजबूती देगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।